सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का हमारा आज का जो टॉपिक है एसएसटी का रिवीजन स्टार्ट हो रखा है और उसका जो नास्तिकवाद और हिटलर का उदय नामक थर्ड लेसन स्टार्ट है। उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वाइमर गणराज्य को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये है बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक आप इसको सुने और समझें। या फिर वाइमर संविधान की किन्हीं 4 कमियों का उल्लेख करें। युद्ध के बाद वाइमर गणतंत्र का गठन हुआ। इसमें वर्साय की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया, इसलिए इसे अधिकतर जर्मन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। नवंबर में अपराधी वाइमर गणतंत्र के सदस्य रूढ़िवादी राष्ट्रवादी समूहों में आक्रमण के आसान लक्ष्य बने। खिल्ली उड़ाने के लिए उन्हें नवंबर में अपराधी कहा जाता था, क्योंकि उन्हें वर्साय संधि की अपमानजनक शर्तों को स्वीकार किया था। रूसी क्रांति का प्रभाव वाइमर गणतंत्र का जन्म तथा रूसी क्रांति एक ही समय पर पूरे हुए। अधिकतर लोग सोवियत शैली जैसे शासन की मांग कर रहे थे। आर्थिक मंदी जर्मनी में युद्ध मुख्यतः ऋण लेकर लड़ा था तथा उसे युद्ध के मुआवजे के रूप में सोना देना पड़ा था। 1923 में जर्मनी ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया और फ्रांस में कोयले की खाने पाने के लिए, ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की महान आर्थिक मंदी क्या थी, इसके जर्मनी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। जर्मनी की आर्थिक महामंदी अमेरिका की मदद हो रही थी, परंतु आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका ने अपना समर्थन वापस ले लिया। जर्मनी की अर्थव्यवस्था अमेरिका पर आश्रित थी, इसलिए यह बहुत प्रभावित हुआ। 1932 की औद्योगिक उत्पादन में 40% कम हो गया और 6 मिलियन से लोग अधिक बेरोजगार हो गए। राजनीति ऐसी स्थिरता के क्या कारण थे। राजनीतिक तौर पर वाइमर गणतंत्र बहुत कमजोर था। वाइमर गणतंत्र कुछ स्वाभाविक दोष थे जिन्हें इन्हें अस्थिरता नशा के लिए सुरक्षित बनाए। 1930 में नास्तिकवाद को लोकप्रियता कैसे मिली। प्रश्न बनता है ये। जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता के कारण वाइमर गणतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता 1919 से 1933 ईस्वी के बीच कम से कम 21 संयुक्त सरकारों का गठन हुआ और पतन भी हुआ। वर्साय की अपमानजनक संधि, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि वर्साय की संधि क्या थी। वर्साय की संधि ने जर्मनी में बहुत अपमानजनक शर्तें थोपी थी, जिन्हें विजेताओं को युद्ध में भारी मुआवजा देना पड़ा। उन्हें जर्मन सेना में बहुत बड़ा भाग देना पड़ा और यह जर्मनी सेना को विघटित करना पड़ा कि लोगों ने वाइमर गणराज्य को राष्ट्र का कलंक तथा जर्मनी के लोगों के साथ छल के रूप में देखा। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, जर्मनी के व्यापार तथा उद्योगों में तबाही तथा सामान्य विश्व में मंदी में जर्मनी के निकट सतर्कावस्था में आर्थिक आपदा पैदा हुई। साम्यवाद का खतरा जर्मनी में साम्यवाद के 1917 की ईस्वी में रूसी क्रांति की अनुरूप क्रांति का एक प्रयास किया गया, इसलिए जर्मन पूंजीवाद ने हिटलर की नास्ती पार्टी का पूरा समर्थन किया, क्योंकि पार्टी समाजवाद का विरोध करती थी। हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व एक ही हमने देखा कि जर्मनी का जो तानाशाह शासक था उसका प्रभाव जर्मनी पर बहुत पड़ा। हिटलर की असाधारण तथा प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्तित्व का स्वामी था। वह एक अच्छा व्यवस्थापक, उच्च कोटि का वक्ता कार्य करता था। नास्तिकवाद की मुख्य विचारधाराएं और विशेषताएं क्या थी। हिटलर की भक्ति, उसका धर्म तथा दर्शन नास्तिकवाद कहलाया। निम्नलिखित सिद्धांत तथा उद्देश्य के लोग राज्य के लिए, न किसी लोगों के लिए। वह राज्य संपूर्णता में विश्वास करता था। किसी प्रकार के विरोध तथा आलोचना को सहन न करना। अपने दल के अतिरिक्त अन्य किसी गठन को आज्ञा न देना। संसदीय संस्थाओं तथा लोकतांत्रिक प्रचार को समाप्त। शिक्षा, प्रेस और स्वतंत्रता की साम्यवाद, उदारवाद की जड़ को उखाड़ फेंकना। यहूदियों को जर्मनी में से बाहर निकालना, ये हिटलर की विचारधारा थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता, नास्तियों का प्रचार यहूदियों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ। पारंपरिक ईसाइयों की भूमिका। नास्ती जर्मनी में यहूदियों के लिए नास्ती की घृणा पारंपरिक ईसाइयों और यहूदियों के प्रति
द्वेष भावना के कारण उन्हें ईसा मसीह के हत्यारे और सूदखोर माना जाता था। विभिन्न सिद्धांत क्या थे? नास्तियों के विरुद्ध प्रचार करने में डार्विन तथा हैबर्ट सिद्धांतों का प्रयोग आरंभ कर दिया गया था, इसलिए लोगों ने यहूदियों को अपनी गणना को तर्कसंगत सिद्ध करना आरंभ किया, क्योंकि वे दो सिद्धांतों के अनुसार जीने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वे निम्न समझे जाते थे। स्कूली स्तर पर प्रचार। नास्तिक यहूदियों के विरुद्ध अपना प्रचार स्कूली स्तर पर आरंभ किया। सभी यहूदी अध्यापकों को स्कूल से निकाल दिया और नास्तिक की विचारधारा को तर्कसंगत सिद्ध करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम पुस्तकों को फिर लिखा गया। घरों में प्रचार। यहूदियों के विरुद्ध प्रचार करने वाली नास्तिक मुख्यतः विचारधारा को बनाए रखना। माताओं के लिए बच्चों को नास्तिक सिद्धांतों में शिक्षा देना अनिवार्य था। सभी महिलाओं के लिए एक आचार संहिता थी। यहूदियों के साथ संबंध रखने वाले को सजा दी जाती। प्रेसिडियो द्वारा यहूदियों को विरुद्ध नास्तिक शासन के लिए ये चीज़ें हमने बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ी है NCERT के टॉपिक्स, जिन पर आप अपना अच्छे ढंग से देख कर लर्न करके याद करेंगे। आज के लिए 9th क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।